सूर्यदेव छठे स्थान में। जय माता की मित्रों, आज बात करते हैं कि भावानुसार अगर सूर्यदेव आपके सिक्स यानी छठे स्थान पे विराजित हो तो पुस्तकों में क्या फल लिखा है। वराहमिहिर जी कहते हैं कि छठे भाव में सूर्य हो तो इंसान बलवान, शत्रुओं पे विजय प्राप्त करता है। और प्राय कर सभी विद्वानों ने छठे स्थान के सूर्य के बहुत अच्छे फल बताए। लेकिन हम लोगों की चर्चा है कन्या लगन की। कन्या लगन में सूर्य देव आपके द्वादश स्थान का स्वामित्व इनको प्राप्त होता है और अपने स्थान से सप्तम यानी लग्नानुसार छठे स्थान में और अपने स्थान से सप्तम स्थान में सूर्य देव यहां पर विराजित होते। तो जब द्वादश से षष्ठ स्थान में विराजित हो तो अपना ही कोई शत्रु होने का चांस होता है, मन से थोड़ा दुखी होता है और काम भावना की भी प्रबल इच्छा या काम एक प्रबल शत्रु बन के सामने प्रकट होता है। ऐसे कुछ फल होरा पाराशर में आपको बताए जाते हैं। अब होता क्या है? होता यह है कि सिंह राशि का जो दृष्टि है या उससे जो सप्तम स्थान है वो आपका कुंभ है। मतलब कुंभ आपके लग्नानुसार आपके छठे स्थान में विराजित है। अब यहां पर आपको यह देखना है, पहले बात तो, कि आपका शनि देव कहां प्लेस है, उसके ऊपर आप डिपेंड करता है यहां पे सूर्य देव का फल। क्योंकि सूर्य देव अपने पुत्र के घर में है तो पुत्र का स्वास्थ्य अच्छा है तो सूर्य का भी अच्छा है। क्योंकि अपने पुत्र की पीड़ा देख के पिता भी दुखी होता है। पुत्र अजय सुख से है, आराम से है, कोई तकलीफ उसको नहीं है तो फिर पिता भी सुखी है। कुंभ राशि में गया हुआ सूर्य देव को बोला जाता है कि अब उच्चाभिलाषी होने लग गए, क्योंकि एक घर बाद में ही वो अपने उच्च स्थान में प्रवेश करेंगे। तो 99% यह होता है कि कुंभ राशि का सूर्य देव अच्छे फल प्रदान करवाता है आपको। और अगर आपके छठे स्थान में विराजित है तो भौतिक दृष्टि से ऐसा देखा जाता है कि शत्रुओं पे विजय प्राप्त करेगा। लेकिन शत्रु भी क्योंकि अपनी राशि से सप्तम है तो शत्रु भी कोई अपना हो सकता है। आपके पार्टनरशिप का व्यापार हो उसके अनुसार हो सकता है। आपकी पत्नी से ट्यूनिंग में आपको प्रॉब्लम आ सकती है तो हो सकता है वो भी शत्रुवत व्यवहार करे। ऐसा कुछ भी देखने को मिल सकता है आपको। लेकिन ऐसे इंसान में बल की मात्रा समझो या इम्यूनिटी की मात्रा समझो प्रबल रूप से होती है। क्योंकि लग्नानुसार छठे है तो यह हारेगा नहीं, किसी भी परिस्थिति में डिगेगा नहीं, सामने वाले को ही झुकना पड़ेगा। बहुत बार हमने क्लियर किया है कि भौतिक दृष्टि से आप शत्रु देखते हैं आपके शरीर से के साथ, मतलब आपकी मशीन के साथ जो रिश्तों के रूप में शत्रु होते हैं, जो आपने आपके वर्क प्लेस में कि बहुत से आदमी इंसान काम कर रहे हैं, आप भी वहां पे काम कर रहे हैं और आपके अच्छे कार्य की वजह से बॉस द्वारा आप सम्मानित हो रहे हैं या आगे बढ़ रहे हैं, तो आपके साथ काम करने वाले भी आपके साथ ईर्ष्या या शत्रुवत व्यवहार करते हैं। समाज में कई नाम हो रहा है तो जिनका नाम नहीं हो रहा है उनको आपसे जलन होती है। किसी पार्टी को आपने ज्वाइन कर लिया और वहां पे आप बहुत जल्दी प्रोग्रेस कर रहे हैं तो भी जो पहले से जमे हुए हैं या बैठे हुए हैं वो आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं। तो ये हो गए भौतिक दृष्टि के शत्रु। लेकिन सूर्य आध्यात्मिकता के कारण है, आपकी प्राण ऊर्जा के कारण है। अब जब प्राण ऊर्जा का कारक आपके छठे स्थान में विराजित होता है तो देखने की दृष्टि ज्योतिष के अनुसार आपकी अलग होनी चाहिए। शत्रु कौन है? काम, क्रोध, मद, लोभ, मत्सरी, रोग, ऋण। यहां पे ऋणों को खत्म करते हैं, रोगों को खत्म करते हैं, काम और क्रोध को खत्म करते हैं, क्योंकि वो भी शत्रु है। तो कैसे करेंगे? आपको अपनी प्राण ऊर्जा को जागृत करना पड़ेगा। आपको आध्यात्मिकता की लाइन पकड़नी पड़ेगी। आपको सेवा भाव से ओतप्रोत रहना पड़ेगा। अब भौतिक दृष्टि से यह देखें कि संघर्ष से, अपनी सेवा से, अपने कार्य से आदमी गवर्नमेंट सर्विस भी पा सकता है,
डिफेंस के सेक्टर में भी जा सकता है, और कोई राजनीतिक पार्टी ज्वाइन करके मंत्री या उच्च पद तक जा सकता है। लेकिन अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो ऐसा आदमी काम पे विजय प्राप्त करता है, अपने भीतर के शत्रुओं पे विजय प्राप्त करता है। जो ऋण लेके आया, क्योंकि ये भौतिक शरीर जो मिला है हर इंसान को, हर मनुष्य को, वो ऋणानुबंध है। आपका ऋण है किसी के साथ, किसी को लेना है किसी से और किसी को देना है। उसकी वजह से आपको मनुष्य शरीर मिला है कि आपको ये चीजें इस समाज को या अपने परिवार को या और इष्ट मित्रों को या देश को आपको चुकाना है, या उनसे आपको इनसे आपको लेना है। जैसे पिता के साथ अनुबंध होता है, तो कोई जन्म का ऋण किसी के साथ रहता है तो कोई माता के रूप में आता है, कोई पिता के रूप में आता है, कोई भाई के रूप में, कोई दोस्त के रूप में, या फिर सहपाठी या पत्नी या बच्चे। तो ये ऋणानुबंध है हर भौतिक शरीर के। वो बताता है आप, वो चीजें आपको दृष्टिगोचर करता है सूर्यदेव। मान लीजिए कि सूर्यदेव आपके कम अंशों पे विराजमान है, किसी क्रूर या पापी ग्रह से दुखी या दूषित है, दृष्टि की वजह से हो सकता है, युतियों की वजह से हो सकता है, अंशों के अनुसार बलवान नहीं है, कोई और कारण से वो क्षीण अवस्था में है, सडबल में बली नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि आपको सूर्य से संबंधित जो भी प्रारब्ध आपका है वो आपको इस संसार को चुकाना है, आपको लेना नहीं है। जैसे पिता से आपको कुछ नहीं लेना है, आपको पिता को चुकाना है। पिता से संबंधित रिश्तेदारों को चुकाना है, पिता से संबंधित उनके सब रिश्तेदार हैं, उन सबको चुकाना है। उसके बाद में गांव और समाज को चुकाना है, फिर देश को चुकाना है। आपने कोई जन्म में इन सब से लिया हुआ है, वो आपको समाज में बांटना है। इसलिए बोला जाता है कि सूर्य देव लोगों का भला करते, सबके ऊपर समान दृष्टि रखते, और जो भी अपने पास होता है, जैसे ऊर्जा का साक्षात स्वरूप सूर्य नारायण बोल के हम लोग पूजा करते हैं, तो वो न किसी के साथ भेदभाव करके सबको समान तरह से दृष्टि देके सबके ऊपर अपनी कृपा की प्रसाद करते। अच्छा ऋणानुबंध जब कोई लेके आता है, सूर्य देव सबके ऊपर समान दृष्टि से अपना व्यवहार करते, और सबको चाहे भला करना हो, चाहे राजनीति के क्षेत्र में ईमानदार व्यक्तित्व है, जो जिन्होंने अपना कुछ भी भला नहीं किया और समाज को देश को कुछ दे के जा रहे हैं, ऐसे नेता भी हुए इस धरती पे। आज भी ऐसी बात नहीं है, आज भी, क्योंकि हम लोग बड़े बड़े चेहरों की जीवनियां जानते हैं, लेकिन कुछ छोटे चेहरे भी होते हैं और राजनीति के सेक्टर में उनका नाम भी हो सकता है हम लोग नहीं जानते, लेकिन ऐसे ऐसे एमपी और एमएलए जो आज भी, जो उनको सरकार के द्वारा जो भत्ते या पेंशन या सैलरी वगैरह मिलती है, वो भी समाज में बांटते हैं। अपने लिए कुछ भी, कोई सुविधा की कोई जरूरत नहीं है, कभी रखते भी नहीं है। तो ये सूर्य देव का व्यक्तित्व है, ये प्रभाव है सूर्य देव का। अब यहां से अपने स्थान पे, सिंह राशि पे इनकी दृष्टि जाती है, द्वादश स्थान पे। ये बार बार विदेश जाने वाली प्रवृत्ति भी, या ऐसा कोई काम, जैसे एम्बेसडर वगैरह होते हैं सरकार में, या कोई ऐसा कोई बिजनेस टाइकून जिसके साथ ये जुड़े हुए होते हैं और बार बार अपने कार्य के लिए, या और भी कोई धर्मशास्त्र से जुड़ के कथाओं का संपादन करना हो, विदेशों में जाना हो, अपने स्थान से बहुत दूर दूर तक इनकी यात्राएं होनी हो, ऐसा कुछ इनके साथ हो सकता है। वो उस ग्रह से संबंधित जो भी ग्रह है, कि आपका सूर्य आपके राज्य सरकार या सरकार का कारक है, तो मंगल का व्यक्तित्व क्या है, शनिदेव की प्लेसमेंट क्या है, तब आप बता सकते हैं कि ये सरकार से जुड़ेंगे। लेकिन अगर गुरु का प्रभाव बहुत अच्छा है तो ये आप योग से, अध्यात्म से, वेदाध्ययन से, अपने धर्म कर्म से, इन सब चीजों से जुड़ेंगे। बुध का व्यक्तित्व अच्छा है, बुध का प्रभाव अच्छा है, और प्रायकर बुध देव सूर्य देव के साथ ही होते, और ये लग्नेश भी है। अगर बुध का प्रभाव इनके साथ अच्छा दृष्टिगोचर हो रहा है, अच्छी युति के साथ हो रहा है, अच्छे प्रभाव के साथ हो रहा है, तो बड़ी बड़ी कंपनियों के स्वामी या विद्या और बुद्धि की पूरी खान इनके साथ रहेगी। प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत स्ट्रांग होगा, और कोई भी मौका
इनको मौके भी बहुत मिलेंगे जीवन में और उस मौके को छोड़ेंगे भी नहीं। आने वाले समय की भौतिक दृष्टि से इनकी प्रिडिक्शन एकदम शार्प होगी और ये बहुत जल्दी प्रोग्रेस करेंगे। स्टडी बहुत अच्छी होगी, विद्याधन में बहुत रुचि होंगे। लेकिन बुध का एक व्यक्तित्व और भी है। बुध और चंद्रमा का कुछ व्यक्तित्व ऐसा है कि अच्छा योग लेकर अगर बैठे हैं और बुध के साथ सूर्य भी है तो आप हर परिस्थिति में खुश होना भी जानते हैं। तकलीफ आ गई तो भी खुश होंगे, मतलब खुशी खोजते हैं आप हर जगह, तकलीफ में भी सुखी में भी। कोई दुख जैसा कुछ एक बार इनके मन में या दिमाग में आ सकता है, लेकिन ऐसे इंसान मन के द्वारा बहुत पीड़ित होते हैं लेकिन जाहिर नहीं करते। किसी का कोई तकलीफ कोई शब्दों के द्वारा इनके दिमाग में आ गया या किसी ने कुछ बोल दिया, थोड़ा सा इनको पेन होता है उस समय और धीरे धीरे अपनी अवस्था को इस तरह से बना देते। छठे स्थान का सूर्य देव आपकी आत्मा को इतना मजबूत कर देता है कि फिर वो समय जो है उम्र के अनुसार समय के अनुसार वो घटते जाता है। पहले जैसे 2 दिन तक नहीं भूलते थे तो धीरे धीरे फिर 1 सेकंड 1 मिनट 2 मिनट का काम हो जाता है और उसको हंसी में या हवा में उड़ा देते हैं और एक जगह जाके मेच्योरिटी इस तरह की दे देते हैं कि ये मेरे प्रारब्ध है, इनको हम हटा नहीं सकता, तो ये हमको भोगना है और भोगे बगैर इस जीवन में इस कष्ट से छुटकारा हमको नहीं मिलने वाला। तो ऐसे इंसान एक्सेप्ट कर लेते और सेवा करने पे शुरू हो जाते हैं। जैसे सप्तम स्थान में अपने स्थान से तो हो सकता है पत्नी से कष्ट हो, तो वहां पर ये प्री मैच्योर हो जाएंगे कि ये मेरा प्रारब्ध है और इसको हमको भोगना है, तो ये सेवा करेंगे वहां पे। एक समय के बाद में जब सामने वाला आपके साथ जो जुड़ा हुआ है वो पार्टनर हो या पत्नी के स्वरूप में हो, वो जाके खुद रियलाइज करेगा एक समय के बाद में कि नहीं हम गलत है, ये गलत नहीं। और धीरे धीरे वो ट्यूनिंग 40 या 45 के बाद में, क्योंकि सूर्य देव के प्रारब्ध जब आप भोगना शुरू करते, एक तो होता है कि आप सम्मान मिलना आपको बचपन से ही शुरू हो गया, सूर्य देव बहुत अच्छी कंडीशन में और पूरी जिंदगी आपने सम्मान ग्रहण किया। एक होता है कि आपने सम्मान पाया ही नहीं, तब सूर्य देव वैसे कर्म करवाते हैं आपसे, धीरे 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 आपका व्यक्तित्व कुछ इस तरह से निखारते हैं कि पूरा प्रारब्ध आपका 40 या 45 साल तक ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। फिर आपके कर्मों का जो चलित कर्म आपने किए इस भौतिक शरीर के द्वारा वो उजागर होने चालू होते तब फिर सम्मान की प्राप्ति होती है। तब फिर आदमी ये रियलाइज करता है कि नहीं ये बहुत अलग है और हमारा दिमाग इनके प्रति जो भाव लेके बैठा हुआ था इनसे जस्ट अपोजिट है। ये किसी का बुरा नहीं चाहते, हमने ही अपने मन में ऐसा बना रखा था कि ये हमारे साथ कुछ गलत कर सकते हैं, जबकि ये ऐसे नहीं है। और ऐसा इंसान होता भी ऐसा ही है। जो भी देखो आप, जो किसी के जैसे होता है ना समाज में, लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, 4-5 आदमी कहीं पे बैठे हैं तो किसी घर के विषय में चर्चा कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, जिसको साफ शब्दों में बोला जाता है, तो ऐसे इंसान उसमें हिस्सा नहीं लेते, डायरेक्ट बोल देते, बोले भाई हम लोग बैठे हैं तो आपस में एक दूसरे की बातें करो, जो इंसान यहाँ प्रेजेंट नहीं है उसके घर के विषय में बात मत करो, क्योंकि सबके घर में ऐसे ही चलता है। तो अपना समय ये फालतू की चीजों में धीरे धीरे इस तरह से प्रीमेच्योर होते हैं कि फालतू की चीजों में व्यय नहीं करते, दुश्मन नहीं बढ़ाते। प्रारब्ध के द्वारा जो दुश्मन मिलते हैं वो अपने आप ही अपने दंडों का भुगतान करते हैं, इनका कुछ नहीं बिगड़ता, क्योंकि इनका आभा मंडल या इनकी जो प्राण शक्ति की ऊर्जा है कुछ इस तरह से होती है इनके शरीर में कि जो भी चीज इनसे टकराती है वो अपने आप निष्प्राण हो जाती है, इनके ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ता। ऐसे आदमी के ऊपर तंत्र क्रिया का भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनकी ऊर्जा इतनी पवित्र होती है कि कोई भी तांत्रिक या कोई भी मांत्रिक इनके ऊपर कोई चीज छोड़ता है या कुछ करता है तो या तो उससे मिस्टेक होती है और खुद ही उसके लिए दंडित होता है, या फिर इनके पास आके वो चीज क्षीण हो जाती है। इनको थोड़ा सा आभास होता है और ये अपनी शक्ति को वापस रीजनरेट कर लेते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता इनके ऊपर इतना। तो छठे स्थान का सूर्य देव गॉड गिफ्टेड है, जिसको भी प्राप्त है। अब उसके अगर खराब फल मिल रहे हैं
तो कहीं न कहीं कोई न कोई कमी इसमें नक्षत्रों की आती है, क्योंकि छठे स्थान की यहां कोई कमी नहीं है। नक्षत्रों अनुसार बहुत कुछ देखने को पड़ता है कि आपके सतभिषा, क्योंकि छठे स्थान में कुंभ राशि है और कुंभ राशि में सतभिषा नक्षत्र भी है जो राहु का। अब राहु के नक्षत्र में अगर सूर्य देव बैठे हुए हैं तो राहु का प्लेसमेंट आपको देखना पड़ेगा। अब यहां पर अगर कोई शुभ ग्रह की दृष्टि सूर्य देव पे पड़ रही है तो बहुत अच्छा है, भ्रमिक वातावरण से थोड़ी दूरी बनाएंगे। लेकिन अगर नहीं पड़ रही है और राहु का प्लेसमेंट भी कुछ अच्छा नहीं है तो यह आपको विल पावर को 100% डाउन कर देगा। हर चीज से डर लगना, शत्रुओं के द्वारा व्यथित होना, आत्मा के ऊपर एक वजन महसूस करना। और प्रायकर बोला जाता है कि सूर्य देव अगर व्यथित है, अगर दूषित है, गलत नक्षत्र में विराजित है, तो ये आपके इंसेस्टर मतलब आपके पूर्वज जिनके प्रति आपका कुछ कर्तव्य है उसको पूर्ण करना है। जब तक उनकी पूजा या उनके प्रति अपने कर्तव्य का पालन आपने नहीं किया है तो फिर ये दुखी करेंगे जीवन में। अब उसके लिए बाकी ग्रहों का प्रिडिक्ट करना या देखना कुंडली में बहुत जरूरी होता है। अगर सतभिषा नक्षत्र में चाहे आपके सूर्य कहीं पर भी विराजित हो, राहु के नक्षत्र में सूर्य देव का होना कुछ अलग इंडिकेट करता है। शनि के नक्षत्र में सूर्य देव इतने खराब नहीं होते, केतु के नक्षत्र में भी ज्यादा खराब नहीं होते। केतु के नक्षत्र में केवल इतना होता है कि आदमी मोह माया के बंधन से छुटकारा पाने की कोशिश करता है। लेकिन राहु के नक्षत्र में सूर्य देव हो तो यह पीड़ादायक है। उसके लिए आपको बाकी कुंडली का अध्ययन करना हो या उसके अनुसार अपने व्यक्तित्व को ढालना हो, यह बहुत जरूरी है। और एक खास बात, जिसको भी प्रारब्ध के द्वारा मनुष्य जीवन मिला है तो कुंडली में दोनों ग्रह खराब नहीं होते, सूर्य और चंद्रमा। अगर सूर्य खराब है तो आपकी कुंडली में चंद्रमा बहुत बलवान मिलेगा। दोनों ही ग्रह नॉर्मल होना गॉड गिफ्टेड है कि आपका प्रारब्ध बहुत अच्छा है। जैसे हमारा चंद्रमा वीक है या खराब है और यह हकीकत है, तो हमारा सूर्य बहुत मजबूत है। इसलिए चंद्रमा की मानसिक टेंशन हमको इतना प्रभावित नहीं करती है। धीरे धीरे सूर्य ने इस तरह से मेच्योर बना दिया कि आती है और चली जाती है। हमको पता है कि हमारा यह प्रारब्ध है और हमको भोगना है, दैट्स ऑल, बात खत्म। लेकिन जो इंसान मनोबली हो जाता है वो केवल भौतिक भोगों को, सुखों को, वो सबको भोगता है, वो आध्यात्मिकता में नहीं जाएगा। चंद्रदेव आपको आध्यात्मिकता में नहीं लेके जाते। चंद्रदेव आपको, चंद्रमा आपको भोग प्रदान करवाते हैं। आपकी इच्छा शक्ति हमेशा अच्छा घर हो, अच्छी बीवी हो, अच्छे बच्चे हो, अच्छा हमारा नाम हो, कोई सुख सुविधा की कमी ना हो, यह सब चंद्रदेव की वजह से होता है, मन की वजह से होता है। और मन एक जगह नहीं टिकता, एक इच्छा पूरी हुई दूसरी तैयार है। मन को काबू में करने के लिए दो ही ग्रह है, या तो सूर्य देव या शनिदेव। शनिदेव चंद्रमा को दूषित करके काबू करता है, प्रताड़ित करके काबू करता है, और सूर्य देव मन को काबू में नहीं करता है। सूर्य देव अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाता है, जिसके द्वारा आप जान जाते हैं कि ये इच्छा हमारे लिए जरूरी है और इस इच्छा का हमारे जीवन में कोई स्थान नहीं है, हमको जरूरत नहीं है इस इच्छा की। तो यहां पर आदमी सही चीजों को पकड़ता है और सही चीजों के द्वारा अपनी उन्नति करता है। तो ऐसा है मित्रों, पाठ समझ में आया होगा। अब अपनी वाणी को विराम देते, आपसे आज्ञा लेते। जय माता।